गिरिडीह के तिसरी में असुरहड्डी के जंगलों में पत्थर माफिया पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं। इन पहाड़ों में अवैध खदानों के जरिए बेशकीमती बैरल पत्थरों की अवैध खुदाई हो रही है और ज्वेलरी इंडस्ट्री में बैरल पत्थरों को मुंहबोली कीमत मिलती है। हैरत की बात तो यह है कि प्रशासन को सब कुछ पता है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। और टीवी 45 की टीम जब इन अवैध खदानों का मुआयना करने पहुंची तो खदान में लगे मजदूर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने लगे। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुरंग के इन मुहानों को गौर से देखिए। इस सुरंग में जानवर नहीं बल्कि पत्थर माफियाओं का कारोबार फलता फूलता है। बेशकीमती बैरल पत्थर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हजारों से लाखों में बिकते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री में बैरल पत्थर की जबरदस्त मांग होती है, लेकिन उसका अवैध खनन गिरिडीह के इन पहाड़ों से किया जाता है, और वो भी विभाग और प्रशासन को ताक पर रखकर। गिरिडीह जिले के तिसरी के असुरहड्डी जंगलों का ये इलाका है जहां इन अवैध खदानों में रात 8 बजे से डुब्बा सहित आसपास के कई गांव के मजदूर अंदर जाकर बैरल पत्थर का खनन करते हैं। ये काम सुबह 7 बजे तक चलता है। इसके लिए जनरेटर तक का इंतजाम होता है। एक तरफ सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ पहाड़ का वजूद मिटाया जा रहा है। टीवी 45 की टीम जब मौके पर पहुंची तो खदान में लगे मजदूर सब कुछ छोड़ छाड़ कर 9-2-11 हो गए। मैं इस वक्त मौजूद हूं गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के असुरहड्डी जंगल में, जहां पे बैरल का अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे खदान बनाए गए हैं और यहाँ पे मजदूर कैसे उतरकर नीचे में खनन करते हैं। चूंकि अभी हमें आते देखते हैं यहाँ पे सभी मजदूर 9-2-11 हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको खनन करते हुए तस्वीरें तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अवैध खदान का तस्वीर दिखा सकता हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि एक मोटा पाइप गया हुआ है और तार गया हुआ है, जिससे अंदर में पंखा वगैरह सभी चीज यहाँ पे चलाई जाती है। वहीं हवा आने के लिए कई जगह मतलब पाइप का सहारा लिया जाता है, जिससे ताजी हवा उन लोगों को मिलते रहे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो पूरे पहाड़ है, पूरे पहाड़ को बंजर बना दिया गया है। चूंकि यहाँ पे कई वर्षों से बैरल का अवैध खनन होता आ रहा है और प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ कार्रवाई भी की गई है, मगर यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के स्थानीय मजदूर हैं, स्थानीय कारोबारी हैं, वे बैरल का अवैध खनन कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि बैरल का जो बैरल होता है वो एक बेशकीमती पत्थर होता है, जिसका फॉरेन मार्केट में बहुत काफी डिमांड होता है। यहाँ से बैरल का खरीदारी होती है, यहाँ के कोडरमा और आपके गया साइड से लोग आते हैं और बैरल का पत्थर का खरीदारी करते हैं, जिससे बाद में फिर वे राजस्थान और जयपुर में ले जाकर बेच देते हैं, जहां से ये चाइना और अमेरिका जैसे देशों में जाता है, जहां इसकी मतलब मशीनों से सफाई की जाती है और मशीनों से सफाई करने के बाद इसे महिलाओं के लिए जो पेंडेंट वगैरह बनाए जाते हैं, चाहे ब्रासलेट बनाए जाते हैं, उस तरह के कई सामान वहां पे बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसकी कीमत की अगर बात करें तो इसकी कीमत लाखों से लेके हजारों से लेके लाखों रुपए तक की जाती है। और अगर बात करें यहाँ पे प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने की, तो आपको बता दें कि यहाँ पे कई बार लोकायुक्त थाना की पुलिस और गांव वन विभाग की टीम द्वारा कई बार यहाँ पे कार्रवाई की गई है। कई बार यहाँ छोटे मोटे खदानों को ध्वस्त भी कराया गया है, लेकिन बावजूद जब हम आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं तो यहाँ पे खदान चालू हुई है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं और खदान में रात लगभग करीब 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक काम करते हैं। 6 बजे यहाँ पे बाजार भी लगता है, जहाँ स्थानीय लोग यहाँ पे आके बैरल की खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने के बाद महिलाओं और बच्चे द्वारा उनकी छटाई की जाती है। छटाई करने के बाद जो खराब पार्टिकल्स होते हैं बैरल के, उन्हें साइड किया जाता है। वहीं जो कीमती पत्थर होते हैं उन्हें फिर आगे बेच दिया जाता है। भले ही मजदूर कैमरा देखकर भाग गए हों, लेकिन खदानों की ये तस्वीर पत्थर माफियाओं के गोरख धंधे की चीख चीख कर गवाही दे रही है। बैरल पत्थर के खुदाई के दौरान ऐसे ही खदानों में कई मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। बावजूद ये खेल धड़ल्ले से जारी है। वन विभाग भी मानता है कि इसमें माफियाओं का नेटवर्क करोड़ों के वारे न्यारे कर रहा है। जिला वन पदाधिकारी मनीष तिवारी एक तरफ खदानों की डोजरी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी लाचारी भी बता रहे हैं। कहते हैं ईडी को ही कार्रवाई करनी होगी। अवैध खनन वहाँ पे चल रही है, हमें ज्ञात है, और इसी के सिलसिले में हम लोग उसको समय समय पर उसकी डोजरी वहाँ पे करते हैं और बहुत सारे केसेस भी हम लोगों ने किया है। तो जब हम लोग कड़ाई करते हैं तो कम होता है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पे इसको देखना होगा। जैसे कि मुझे पता चल रहा है इसमें मतलब करोड़ों रुपए इन्वॉल्व है, तो इस नेटवर्क में अलग अलग पुलिस को, ईडी को मुझे सहयोग मुझे लग रहा है कि लेना पड़ेगा, और तभी इस पे कुछ अभी तक कार्रवाई शायद हो पाए। पहले भी प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई, लेकिन वो खाना पूर्ति भरी दिखती है। यही वजह है कि बैरल पत्थर की लूट में पहाड़ों को खोखला करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
जोनी पांडे उर्फ नवीन पांडे और सरजू सिंह जैसे कुछ नाम है जिन पर पहले भी एफआईआर हो चुकी है, लेकिन नेटवर्क का वर्क रुक नहीं रहा। गिरिडीह से टीवी 45 के लिए निशांत बर्नवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निशांत हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, देखिए, पत्थर माफिया जो है वो पहाड़ों को अब खोखला करने में लगे हुए हैं और अवैध खदानों के जरिए बेशकीमती जो बैरल पत्थर होते हैं उसकी अवैध खुदाई हो रही। क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर भी गए थे, क्या कुछ वहां की तस्वीरें रही? जी अंकिता, मैं बता दूं आपको कि गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड और गांव प्रखंड जो ये दोनों क्षेत्र हैं, यहाँ के मतलब बेशकीमती पत्थरों और माइका खदानों से भरपूर पड़े हुए हैं। यहाँ पे ना सिर्फ बैरल पत्थर निकलते हैं बल्कि यहाँ माइका का भी उत्खनन होता है और ये सभी यहाँ पे इतने मतलब पुरजोर तरीके से हो रहे हैं, लेकिन अभी कोई जो अस्तित्व है जो धीरे धीरे कम होते गया और जब सरकार इसके पर कोई नजर नहीं डाला और इसको लीगल नहीं किया तो ये अब कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच इसका फायदा कुछ माफिया उठा रहे हैं और यही माफिया अभी बैरल का उत्खनन करवा रहे हैं। आपको बता दें कि जब हम असुरहट्टी के जंगलों में पहुंचे थे तो वहां की जो तस्वीर हम लोग देखे थे, करीब 2 एकड़ से अधिक भूमि को, अधिक पहाड़ों को नष्ट कर दिया गया था और वहां पे कई सारे छोटे छोटे मतलब सक्रिय मौत की सुरंगें बनाया गया है, जहां पे मजदूर अभी इस कड़ाके ठंड के मौसम में रात में 9 बजे उत्खनन के लिए अंदर जाते हैं और सुबह 5 बजे के लगभग बाहर निकलते हैं। और ये इतना ही नहीं, इसके बाद फिर वहां पे बाजार भी लगती है जहां पे कुछ स्थानीय खरीदार पहुंचते हैं और वे सभी फिर उन मजदूरों से बैरल को खरीदते हैं। जिसके बाद यहाँ पे 2 अभी नाम सामने आए हुए हैं, एक जोनी पांडे उर्फ नवीन पांडे और एक सरजू राय। ये दोनों जो हैं आपके इन सभी स्थानीय खरीदारों से फिर बैरल को खरीद लेते हैं, जिससे बाद में फिर वो जयपुर वगैरह जैसे बड़े शहरों में भेज देते हैं जहां से इसका विदेशों में सप्लाई किया जाता है। अंकिता, मैं आपको यह भी बता दूं कि यह खेल जो चल रहा है बैरल का अवैध खनन का और इसका खरीदने बेचने का, यह आज का कोई नया खेल नहीं है, यह बहुत पुराना है, वर्षों से लगातार चलते आ रहा है। कई बार वन विभाग और पुलिस की छापेमारी भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, केस भी किए गए हैं, लेकिन बावजूद ये 2 महीना 4 महीना बंद होता है और फिर तुरंत फिर चालू हो जाता है और अभी भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। जी निशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखेगा, हम आपसे अपडेट लेते हैं। तो साफ तौर पर आपने सुना कि जिस पत्थर की हम जो बात कर रहे हैं, बेशकीमती बैरल पत्थरों की, उसकी अवैध खुदाई हो रही है और उसका इस्तेमाल जो होता है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में खास करके होता है। और ये भी एक हैरानी की बात है कि प्रशासन को सब कुछ पता है, यहाँ तक कि कई बार कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन धड़ल्ले से अवैध पत्थर माफिया जो है वहां पे खुदाई करवाते हैं। और मजदूरों की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हो कैमरा देखकर, वहां से मजदूर 9-2-11 हो गए। तो अब देखने वाली बात हुई क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस पत्थर की खुदाई कराई जा रही है और इतना ही नहीं, लापरवाही भी बरती जाती है। कई मजदूर जो है वहां पे इसकी वजह से उनकी मौत भी हो चुकी है। तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या कुछ अब कार्रवाई करती है।